ये देखिए किसान भाइयों, ये है ना, ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो हमारे किसान भाई ये बता। और अब मैं आपको दिखा दूं गेहूं का जो खेत है। ये देखिए किसान भाइयों, एक भी नली नहीं है ऊपर। ये दिखा दूं बिल्कुल जमीन से मैं आपको। ये देखिए किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के गौड़ा क्षेत्र में। शाम के समय यहाँ भयंकर ओलावृष्टि हुई है, तूफान आया है, बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है। वो सबूत आप देख रहे होंगे। यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो ग्राउंड जीरो से यहाँ से जानकारी दिखाएंगे किन किन फसलों में कितना नुकसान है। हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस इतना करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों के पास जानकारी पहुंच जाए। इनको धान की पराली का धुआं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड पर किसानों का नुकसान हुआ है वो दिखाई नहीं देता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो रात ओलावृष्टि हुई है। भैया परिचय बताएं आप अपना। मेरा नाम यतीश चौधरी जी सभी के लिए नमस्कार। जी। मेरा गांव गोंडा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। गौड़ा अलीगढ़। भैया जैसे आप सभी ने शाम के समय जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी जो वीडियो भी हमारे पास भेजी थी, उस नुकसान को देखकर हम आपके पास पहुंचे हैं। तो क्या स्थिति रही है और क्या क्या नुकसान है, किन किन फसलों में यह नुकसान है? मक्का में जी और मूंग जी। और बाजरा बाजरा। जी। अगर हम और गेहूँ। गेहूँ यानी कि मौजूदा में जो भी फसलें हैं या बुवाई हुई है या इनकी बुवाई, जैसे गेहूं की हो रखी है, पहले से कटाई का काम चल रहा है, इन सभी फसलों में जी नुकसान है। जी जी। अच्छा, हम ये स्थिति देख रहे हैं आपकी मक्का की। यहाँ जो मक्का की बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि जो इसके तने हैं तोड़ के जमीन में मिला दिए जी। तो मक्का कितनी लगा रखी है आप? मक्का 85 बीघा। 85 बीघा मक्का। जी। ये तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तहस नहस कर दी है जी। खराब हो गई। अच्छा, कितने क्षेत्र में होके ये समस्या रही है? ये कोड़ा से और काफी आगे तक है, बरकंडी तक है। नहीं चिंता नगरी और उधर लगभग क्या किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर के एरिया में सब मजूपुर, सुबकरा जी। और तुम्हारा चिंता की नगलिया, तारापुर, धारागढ़ी, कांसका, माती बसई, ये सारे गांव में बहुत ओलावृष्टि की चपेट में आए हैं। ऐसा था, हमारे पास एक वीडियो पहुंची थी, वो फेसबुक पेज पे भी हमने अपलोड की है, गौड़ा चौराहे से जी। जो गौड़ा चौराहा है जी। तो उस वीडियो की जो स्थिति दिखाई दे रही थी, एक तरह से चादर जैसे बिछ रही। हाँ जी, ऐसा ही था। अच्छा, फिर हमारे एक और आपके पास के किसान हैं धाराईगढ़ी के, महेश चौधरी, उन्होंने गेहूं की वीडियो भेजी है जी। और गेहूं की वीडियो उन्होंने टॉर्च लेकर बना के भेजी हैं। बालियां उस पर एक भी अब देखो सामने गेहूं खड़े हैं हमारे। ये कंपाइन जी। आप देख, तो मैं अभी आपसे यही पूछ रहा था कि ये कंबाइन से हो गए कि अभी उनको भी दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल एक बाल नहीं बची है, दिखाऊंगा अभी आगे। 100% नुकसान है, 100% हर फसल में। 85 बीघा जी। और मूंग थी 25 बीघा मूंग थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, 100 बीघा से ऊपर। हाँ, कुछ बाजरा है वो, उसमें भी नुकसान है। छोटे पौधे होंगे तो उसमें भी। जी। तो ये भैया बता रहे हैं ये पीछे गेहूं में नुकसान है। जी। तो ऐसे ये जो नुकसान है, जैसे ओलों की बात करें, कितनी देर जो है ये ओला? आधा घंटा। आधा घंटा। 25 से 30 मिनट खूब हाँ। भारी ओलावृष्टि हुई थी। भारी ओलावृष्टि रही है। शाम को 6:15 से और 6:40 और 45 मिनट के समय पे बहुत ओलावृष्टि। ये गड्ढे हो रहे हैं, उन्हीं के हो रहे हैं। ये देखो गड्ढे ओलों के हैं। गड्ढे हो रहे हैं ना, जो उन्हीं के हो रहे हैं, साले गड्ढे। अच्छा, ये गड्ढे हो रहे हैं और एक ये देखिए किसान भाइयों, ये ना, हाँ, ये देखिए, ये सभी जो ओलावृष्टि हुई है, ये जो सामने आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और ये वो पौधे हैं मक्का के। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्थिति देखिए, देखो ये स्थिति देखिए, ये देखें। तो इसमें से पूरी तरह से जो फसल है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये फसल दोबारा से बहाल हो जाए। ये देखिए, और ये पूरे खेतों में जो हमारे किसान भाई बता रहे हैं, ये स्थिति है। और ये गड्ढे देखिए, यानी कि ओले जो गिरे हैं उनका साइज देख सकते हैं, उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ओलावृष्टि हुई है।
ये देखिए किसान भाइयों, ये पूरी जो फसल है आपको जहां तक दिखाई दे रही है 85 बीघा मक्का है। ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। पूरी तरह से ये नष्ट हो गई। ये देखिए कछु तो बिल्कुल जमीन पे जी फाड़ दें जमीन में। कुछ है ही नहीं। देखो ये क्या हाँ। है, ये कुछ नहीं है, ये क्या ये है, बिल्कुल जे आगे देखो पूरी जमीन पे। ये क्या है, कुछ नहीं है, टूटा पड़ा है पूरा। भैया ये अब क्या कहोगे ये बताओ। तो क्या कहें, सरकार से कुछ वो है कि कुछ बीजेपी सरकार है जी केंद्र में भी और राज्य में भी, जी कुछ किसानों को सोचना चाहिए, कुछ न बिल्कुल, कुछ मुआवजा बिल्कुल देना सोचना चाहिए। आलू में कुछ नहीं मिला हमें। आलू में कुछ मिला नहीं, आलू में पूरी तरह से ये मानिए कि किसान बिल्कुल। बर्बाद है उसमें। पिछली साल भी हमारा बिका नहीं था, आपको पता है। पिछली साल भी आपको बहुत बड़ा नुकसान रहा है। हम्म, अब यहाँ आपका 100-125 बीघा यहाँ खेत खराब हो गया। जी गेहूं भी खराब हो गई, थोड़ी बहुत गेहूं गेहूं भी खराब है, यानी कि टोटल जितनी भी फसल है लॉस। सभी यहाँ खराब हैं। 1.5 लाख से ऊपर का तो मतलब इसमें बीज और बुवाई का मतलब समय खर्चा आया था। अच्छा 700 रुपए किलो बीज आया और NPK 12, 32, 16, 1925 रुपए का कट्टा खरीद, एनपीके बोई थी इसमें साथ में। कुछ नहीं बचा। तो सरकार को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसका तुरंत मुआवजा सर्वे सर्वे करा के मुआवजा देना। तुरंत इसका मुआवजा देना चाहिए। जी 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 नहीं तो ऐसे तो किसान बर्बाद बिल्कुल बर्बाद हो गए, और बर्बाद हो और जाएंगे, ज्यादा मतलब किसान मतलब नष्ट ही आ जाएंगे। नष्ट हो जाएगा। अब ये हम कहा है, बताओ कितनी उम्मीद है। कुछ नहीं है। नहीं, बीज देखो। अभी तो उधर ओलों से बेच की जो एक सेकंड में आए यहीं से दिखा दूं, ये किसान भाइयों जो आपको बीज देखो। दीवार है, ये हाँ, ये स्पॉट ओले के दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो हमारे किसान भाई ये गोली बता रहे मारनी हैं हो जैसे। बिल्कुल गोली की तरह ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ये ओलों के हैं। ये जो आप वीडियो के देखो माध्यम इस वाली दीवार को दिखाना, ये साफ है। हैं? ये इस वाली दीवार को दिखाओ, इसमें बिल्कुल और स्पॉट ये नहीं है एक भी। दीवार देख सकते हैं क्योंकि पश्चिम की साइड से ओलावृष्टि हुई है पश्चिम की साइड। और ये दीवार देखिए ये बिल्कुल एकदम क्लियर है, साफ है। और ये स्थिति देखिए इसमें कितना ओला पड़ा है। ये कितने ओले गिरे होंगे, तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। जमीनी हकीकत मैंने आपको दिखा दी है। ये जो फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हैं। जी, अब मैं किसान भाइयों आपको गेहूं दिखा दूं, चलो आ जाओ ना, गेहूं देखें। तो ये स्थिति है किसान भाइयों पूरे खेतों में, और सामने गेहूं ऐसे लग रहे हैं जैसे कंबाइन से उनकी कटाई हो गई होगी। ये देखो किसान भाइयों, ये पीछे जो कोठरी बन रही है वहां से, अब मैं आपको हैं? ये देखो ये स्थिति है, कुछ नहीं है, पूरे खेत खत्म है यहाँ पर। ये देखो, और अब मैं आपको दिखा दूं गेहूं का जो खेत है, ये तो पूरी तरह से ये देखो बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। अब मैं गेहूं दिखा दूं, ऐसा लग रहा था दूर से कि इनकी कटाई हो गई है कंबाइन से। कंपाउंड से कट गए हो, ऐसे हाँ। कर दो, एक भी नरी नहीं है ऊपर। ये देखिए किसान भाइयों, एक भी नरी नहीं है ऊपर, एक भी बाल नहीं है ऊपर, ऐसे ये देखो इन पे बाली नहीं है, देखो ये पूरी बालियां इन पे, और ये देखो नीचे बिल्कुल ये बिल्कुल देखो ऐसे हो गए हैं। देखो ये स्थिति है, ऐसे एक भी बाल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे यहाँ कल पर तक बिल्कुल गेहूं अच्छा था पूरी ये। तरह से किसान भाइयों खत्म है, ऊपर से बिल्कुल केवल नरई दिख रही है। ऊपर ये कुछ नहीं है, खाली। ये देखिए, ये दिखा दूं बिल्कुल जमीन से मैं आपको, ये देखिए एक भी नरी ना है ऊपर। ये सभी जो दाने हैं ये देखो सब तहस नहस हो गया। ये वहां तक है पूरा, है, पूरा वहां तक पूरा नुकसान है। यानी कि जितने जो खड़े हुए हैं हाँ, ये पूरी तरह से पूरी नष्ट है खड़ी हुई। जो मतलब वो बांधे गए हैं, मतलब पूरा बांधे गए हैं, उनमें मार के तल सब सारी की सारी तोड़ डाली हमारी। बहुत ज्यादा नुकसान है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे खेत कंपाइन से कटवा दिया हो। अगर जाए फसल है जैसे गेहूं की जो खड़ी हुई है आपकी, अगर रोड पे से कोई देखा तो ये देखो ये ऐसे लगेगा जैसे कंपाइन से कटा दिया है। फ्यूज है भाई, कंबाइन से है गए, लेकिन जा में ऊपर वाली ना है। देखो बिल्कुल नरई खड़ी है, देखो इसमें तो ना कटनेगा ना कुछ, इसमें तो कुछ है ही अब नहीं। बताइए मतलब ये किसान लागत कहाँ से आए, इसको कटाई का क्या है? किसान क्या करे, कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो कंबाइन से कटेगा ना हाथ से कटेगा। ये
कायते कटे को कुछ बताओ, है ही नहीं इसमें, पूरा सिस्टम खत्म है हो जाको। बिल्कुल बिल्कुल किसान बर्बाद हो गया सब। बर्बाद हो गया। आग लगा दे, क्या करते अब बताओ, अब आगे तक अब मजबूरी है, अब क्या करो जा सकता तो बताओ। खड़े खेत और में एक अच्छा एक और बात है, सरकार की जो पराली जलाते हैं तो सैटेलाइट से दिखाई देती है, तो ये कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने दूसरा आदमी यही तो कही है किसान ते लाइक मत करो, आज जा वीडियो जहाँ शेयर करो जिन्हें ये पता लग जाए, पराली के धुआं ही पता लगे जाते जा किन लगेगी, बताओ। ये नुकसान ना है, जी तमाम नुकसान हो। हम कहा है, पराली जलाता है तो उसके ऊपर मतलब हम कहा बच्चे हो जो बताओ, कुछ नहीं बचा इसमें बाली ना आए थे बोलो, खाली है, ये क्या है, सब जमीन अब मिल क्या है, देखो जी, सब ये क्या है? कच्चू ना है, इसमें बाली है ही नहीं, कचू बिल्कुल ना है यहाँ। खाली है बिल्कुल। देखो देखो ये देखो ये बाली पहुंचा दी नीचे जमीन में, अब न तो जी खट्टी ऐसा कहते जिन्हों कहा नहीं हो कच्चू ना सकता है, सर, ये पूरी टूट गई है, देखो फूटी पड़ी है, देखो गेहूं, फूट गई ये इसे इसका क्या करोगे आप? तो ये रीपर से आएगी, कुछ नहीं होगा इसका, इसका कुछ नहीं हो सकता। न तो जी बिननी, कुल मिला के जहाँ में बहुत बड़ो लॉस है। पूरा वहाँ लॉस फसल है। तैयार करिए वो खत्म है कि ये- तैयार वही खत्म ये है। तैयार हुई खत्म हो गई। तो क्या किसान करें? भाइयों ये स्थिति है गोणा में, जो शाम के समय ये कै बजे के करीब है वो ये 6 बजे के 6:15 से और 6:40 तक मतलब खूब ओले जब तो ओले, ओले पड़े। हाँ ये चादर बिछ गई थी पूरी खेतों में, और मतलब जो ओले थे ना तो बाको तो देखो स्पीड बाकी जो गति है गिरवे की वो दिखाई दे रही है, शायद आप दिखाई दे दीवार पे ही देख ली, दीवार पे देख ली, और यहाँ एक यानी कि ताला ज्यादा जब तो नरई पूरे ये खत्म करे हो यहाँ पे बाली गिराई है नरई पे थे। तो किसान भाइयों यहाँ गोणा में जो ओलावृष्टि हुई है उससे हमारे जो किसान भाई हैं इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सरकार इसका सर्वे कराए और इन किसानों को मुआवजा दिलाने का कष्ट करे। और भैया कछु कह का जाओगे जो नहीं, बताओ। यही कह रहे हैं सरकार से, यही हमारी वो है, उम्मीद है कुछ मिल जाए, किसान तो बर्बाद है ही। नुकसान की भरपाई हो, हमारा बस सरकार से यही मतलब ये विनती है। यानी कि जाको तुरंत सर्वे, हाँ तुरंत सर्वे होना चाहिए, जी जी, सर्वे में देर नहीं होनी चाहिए, हाँ, तभी तुरंत- तो यथास्थिति दिखाई देगी कहाँ नुकसान है। दिखाई देगी जब मतलब साथ के साथ सर्वे होगा। अब मान लो जैसे ओले की स्थिति रात की, अब हम जैसे आप वीडियो भेज रहे हैं यहाँ पे और हम यहाँ बाजे, लेकिन ओले थोड़ी दिखाई देंगे, लेकिन जब स्थिति है जब मौजूदा में आ जाएंगे तो जब सर्वे होए जी जी, और जितना जो उचित मुआवजा हो, उचित मुआवजा हो उसे हाँ दिलाया जाए हमें। ना तो देखो सर यार वीडियो यही वजह से हम आपके पास पहुँचे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो स्थिति उन्हें दिखाई दे कि हाँ किसानों को नुकसान ज़मीनों पे कितना है। ठीक है भैया जी, आपकी जानकारी हम जरूर आगे ठीक है सर, नमस्ते। बता